अब हम देवी के पंचम स्वरूप यानी स्कंद माता स्वरूप की चर्चा करेंगे। स्कंद माता स्वरूप तो मित्रों इसका अर्थ बहुत सुंदर है। हम थोड़ा सा क्या करें, हम अर्थों पर विचार नहीं करते हैं। कोई भी शब्द है तो हम उसका अर्थ नहीं जानते होंगे, मीनिंग नहीं जानते होंगे, बस हमें बोलने से मतलब रहता है कि हमने बोल दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बोल दिया फिर वो उसका अर्थ अच्छा नहीं था तो किसी ने कहा कि भाई आपने ऐसा बोला, आप जानते हो इसके बारे में? तो कहते नहीं, इसके अर्थ के बारे में मैं नहीं जानता था। तो आपने बोला कि यही स्वरूप जो है माता का यही दर्शाता है। कितनी सुंदर बात है स्कंद माता के स्वरूप में कही हुई। स्कंद मीन्स ज्ञान, तो माता का वो ज्ञान में स्वरूप जो ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करे। अब आप सोचेंगे कैसे? अब जैसे कि आपको नॉलेज है कि आपको पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि फास्ट फूड और भी नहीं खाने चाहिए। आप जानते हैं, आपको ज्ञान है इस बात का, लेकिन आप उसे कर्म में नहीं ला रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, आप उसको व्यवहार में नहीं ला रहे हैं, आप फिर भी खा रहे हैं। आप जानते हैं, उसके बावजूद भी आप उस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि हमको नहीं खाना चाहिए, हमको क्यों नहीं खाना चाहिए, आप ये भी जानते हैं। तो माता का ये जो स्वरूप है वो यही बताता है कि कर्म को आप ज्ञान में किस तरह से लेकर के आए और आपको ज्ञान को कर्म में परिवर्तित किस तरह से करना है, व्यवहार में परिवर्तित किस तरह से करना है। तो माता का स्वरूप आपको यही बताता है। आमतौर पर हम सारे ही लोगों को नॉलेज बहुत है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ वही करते हैं जो हमारा मन हमसे करने के लिए कहता है। तो मित्रों वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मन की चर्चा जरूर करती हूँ। उसका कारण यह है कि संसार में जितना भी कुछ घटित हो रहा है, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं अच्छी या बुरी, सब मन के कारण होती है। मन एक ऐसी शक्ति, इतनी विशाल शक्ति है वो कि मन ने व्यक्ति को अपना गुलाम बना लिया, दास बना लिया। पर होना क्या चाहिए? मन हमारा दास होना चाहिए, और हम इंद्रियों के दास हो गए। आंखों को कोई अच्छा लगा, अच्छी चीज लगी तो आंखें उसको देखना ही चाहती हैं, बल्कि आंखें जानती हैं कि उसको देखना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, पर फिर भी हम इंद्रियों के इतने वशीभूत हैं कि हम उसको देख ही जा रहे हैं। कानों को कुछ ऐसी अच्छी चीज लगी, सुनना अच्छा लगा, हम जानते हैं कि वो सुनना ठीक नहीं है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा वायलेंस, बहुत ज़्यादा आवाज़ आपके कानों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सुनते ही जा रहे हैं। कानों में लीड लगा लेते हैं, सुनते हैं, कानों की प्रॉब्लम हो रही है फिर भी सुनते जा रहे हैं। क्यों? ज्ञान है हमको, लेकिन हम उसे अपने व्यवहार में नहीं लेकर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों के दास हैं। जीभ को कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं है। अच्छा लगना एक बात है, याद रखिएगा मेरी बात, अच्छा लगना एक बात है और अच्छा होना एक दूसरी बात है। आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है और आपको क्या अच्छा लग रहा है, इन दोनों बातों में फर्क है। तो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है, हमारी आत्मा के लिए जो आवश्यक है, वो हम नहीं तलाश कर रहे हैं। हम ऊपरला जितना ज्ञान है उसकी तलाश में हम जुटे हुए हैं। तो माता का ये स्कंद स्वरूप आपको क्या बताता है कि आप ज्ञानवान हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने उस ज्ञान को व्यवहार में उतारिए।